और भाई बच्चों कैसे हो भाई सारे के सारे। भाई मैं फिर से आ गया आप लोगों के सामने का आप लोगों की सबसे अवेटेड क्वेरी को लेके। आप लोग काफी परेशान थे, मेरे बच्चे मुझे बार बार मैसेज करते, कोई कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कुछ बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई उसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने हो सके मैक्सिमम आपके डाउट्स ले सकें। ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो एक ही वीडियो में से कवर करना बहुत मुश्किल है। और एक बारी में अगर 40 मिनट की वीडियो दिखाता तो मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग स्किप करके निकल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि पहले पार्ट में मैक्सिमम पार्ट कवर कर सकूं। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और बताऊंगा और उसमें बताऊंगा क्या है। ठीक है, पहले अभी आज हम ये समझते हैं। तो भाई आप लोगों में से काफी लोगों को शायद पता होगा, काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोसीजर शुरू कर दिया है एडमिशंस का इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो भाई मैक्सिमम लोगों की है, काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस एडमिशंस में मैं पहली बात तो आपको बता दूं कुछ चीजें जो मैं इस क्या नाम है टॉपिक में आपके साथ कवर करने वाला हूँ। काफी बच्चों को सबसे पहले तो ये होती है, अगर आप हाई परसेंटेज होल्डर्स हैं यानी कि 95 प्लस होल्डर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फिर तो बल्ले ही बल्ले एडमिशन हो ही जाना है। ठीक है, प्रॉब्लम पड़ती है किसको? 95 से नीचे वाले जो है 90 के ब्रैकेट में जो है 95 से 90 के ब्रैकेट में जो है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 90 जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत कम होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उन बच्चों को जो 60 से 70 के ब्रैकेट में होते हैं। वो बेचारे ये समझते हैं कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे लिए तो कोई कोर्सेज नहीं बचे, अब हमारा तो एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, तो यानी कि ये साल तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपने ढंग से कभी देखा नहीं है, तो इसी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है शायद आंसर्स आपके लेवल के ना हो जो आप इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे कोर्सेज अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम जितने भी टाइप के कोर्सेज हैं कोशिश करेंगे सबको डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो आती है कि भाई काफी लोगों ने सुना है कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है और एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है। क्योंकि हर साल मैं बच्चों को सुनता हूँ एक ही चीज बोलते हैं कि इस साल तो एंट्रेंस हो रहा है, इस साल तो एंट्रेंस हो रहा है। आप लोग एंट्रेंस इस साल नहीं, एंट्रेंस हर साल होता है। ठीक है, शायद आप में से काफी लोग इन्फॉर्म्ड नहीं है इस बात को लेके कि एंट्रेंस हर साल होता है, लेकिन एंट्रेंस सब कोर्सेज का नहीं होता, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज हैं उन्हीं का एंट्रेंस होता है, कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज। ठीक है, बाकी सब में मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, मेरिट का मतलब क्या होता है? आपके सिर्फ मार्क्स देखे जाते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं सीबीएसई में, और मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है वो आगे करते हुए चलता रहूंगा। और अगर यहां तक वीडियो देख ही दिए तो प्लीज चैनल को फिजिक्स विद आकाश को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं 11th और 12th के सारे लेक्चर्स और यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो आपके जो भी जूनियर्स हैं, अब आप तो कॉलेज में पहुंच जाएंगे, तो उनको प्लीज इस चैनल के बारे में शेयर करिए। ये बहुत हमारा प्यारा और बहुत मेहनत से बनाया गया चैनल है, तो प्लीज इसके बारे में अपने जूनियर्स को जरूर बताइए। चलो भाई, ज्यादा फालतू बात ना करते हुए आगे काम की बातें करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होगा। सबसे पहली बात तो ये, पहले मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले साइंस के कोर्सेज की। साइंस के कोर्सेज का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये सारे कोर्सेज हैं, साइड में आपको दिख रहे होंगे, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी बायोमेडिकल। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तो सिर्फ वो फेमस वाले कोर्सेज सुन रखे होंगे। फेमस वाले कौन से भाई? हमारे फेमस फेमस फिजिक्स, हमारा फेमस बॉटनी, हमारा फेमस केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक आपका केमिस्ट्री और छूट गया, केमिस्ट्री ले लिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जगह कि आपको पता है, जूलॉजी, स्टैट्स, पॉलीमर साइंस, मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, होम साइंस, जियोलॉजी, फूड साइंस और एनवायरमेंटल साइंसेस। भाई इन सब कोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इन सब की कोर्सेज के अंदर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आपको हाई परसेंट चाहिए होगा, कौन से ऐसे कोर्सेज में आपका लो में भी काम हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम यही है ना, बीएससी ऑनर्स। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है ऑनर्स में क्या फर्क होता है, प्रोग्राम में क्या फर्क होता है। ऑनर्स का मतलब एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन। अब ये स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? स्पेशलाइजेशन का मतलब आपको जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ जैसा था। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज से करी है, राइट। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में आता है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से करी है। ठीक है, तो मेरा बीएससी फिजिक्स था, फिर उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली में मूव करा, और आईआईटी दिल्ली से मैंने अपना क्या नाम है एमएससी फिजिक्स करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा। तो ऐसे ही आप लोगों के अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। तो अगर मैंने फिजिक्स पढ़ी थी तो पहले सेमेस्टर में मुझे फिजिक्स पढ़ाई गई, केमिस्ट्री पढ़ाई गई, इंग्लिश भी पढ़ाई गई। ठीक है, काफी सारी चीजें पढ़ाई गई।
लेकिन जब सेकंड और थर्ड में हम बढ़े तो कोर ली मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई मिक्सचर नहीं, सिर्फ फिजिक्स के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब फिजिक्स के ही सारे पार्ट्स वही पढ़ाए गए। तो अगर आप समझ लीजिए ऐसी अगर आप केमिस्ट्री करें तो केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। पहला ईयर मिक्स होता है, मिक्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सब आएगा, लेकिन सेकंड ईयर से कोर आप सिर्फ केमिस्ट्री, अगर मैथ में जाए तो कोर मैथमेटिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जाए तो कोर कंप्यूटर साइंस, वो चलेगा। फर्स्ट ईयर मिक्सचर होता है, ठीक है भाई, और उसके बाद सारा आपका स्पेशलाइज हो जाता है। तो ये होते हैं ऑनर्स की खासियत। तो पहली बात तो आपको साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए, या तो आपका पीसीएम का परसेंट लगेगा या तो आपका पीसीबी का। अब पीसीएम का परसेंट किन सब्जेक्ट्स में लगता है, पीसीएम का परसेंट लगता है आपका फिजिक्स में, आपका मैथ्स में, आपका केमिस्ट्री में, आपका मतलब इन शॉर्ट जिन जिन सब्जेक्ट में बायो नहीं होता, जिन जिन सब्जेक्ट्स में बायो से कोई लेना देना नहीं है, उन सब्जेक्ट्स में आपका पीसीएम का परसेंटेज मांगते हैं। और एक और चीज, 60% मार्क्स इंग्लिश में होने ही चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये नहीं कह रहे इंग्लिश को काउंट नहीं करा जाएगा, इंग्लिश को काउंट नहीं करा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा इंग्लिश में 60 होना चाहिए, दैट्स इट। और पीसीएम का आपको अपना परसेंटेज निकालना है, तो आपकी एग्रीगेट से काम नहीं चलेगा, अपना बस पीसीएम उठाइए, फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, मैथमेटिक्स में इतने, सबका टोटल करिए और देखिए कितना आपका बन रहा है, और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो ज्यादातर इस परसेंटेज ब्रैकेट में ही एडमिशन हो पाते हैं, 100 से 90। आई नो ये बहुत हाई परसेंट है, आई सीरियसली एग्री, काफी लोगों का मूड खराब हो जाएगा, टेंशन मत लो, इस को एंड तक देखना, आपको आपके टाइप के कोर्सेज दिखेंगे। तो 100 से 90, लेकिन ध्यान से रखो 100 से 90 की डिग्री में आपको सिर्फ उन्हीं कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, 100 से 90 में आपको सिर्फ उन्हीं कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा जिसमें आपका फिजिक्स आता है, जिसमें आपका केमिस्ट्री आता है, जिसमें आपकी बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सिर्फ इन्हीं कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है भाई, 100 से 90 की रेंज में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सब। अगर इसमें कुछ कोर्सेज में सेलेक्ट करना चाहो तो उसमें आपका 90 से नीचे में भी एडमिशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जियोलॉजी ट्राई कर लें तो शायद आपका पॉसिबल है कि 91 90 में आपका एडमिशन हो जाए, होम साइंस में आपका एडमिशन हो जाए काफी कम परसेंटेज में, हो सकता है पॉलीमर साइंस में आपका काफी कम परसेंटेज में एडमिशन हो जाए। तो ये कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज है, इनमें हो सकता है, बाकियों में आपका शायद एडमिशन ना हो, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो दिस इज लाइक योर फर्स्ट कोर्स। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, अब आते हैं प्रोग्राम कोर्सेज। प्रोग्राम कोर्सेज का मतलब कहता है, इनका मतलब होता है नॉन स्पेशलाइज्ड कोर्स। नॉन स्पेशलाइज्ड कोर्स मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। मतलब जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ पे बीएससी पास होम साइंस करते हैं, या बीएससी अप्लाइड साइंस करते हैं, या बीएससी लाइफ साइंस करते हैं, तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का मिक्सचर पढ़ाया जाता है। मिक्सचर मतलब कोई सब्जेक्ट ज्यादा डिटेल में, कोई सब्जेक्ट कम डिटेल में, स्ट्रीम टू स्ट्रीम डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिजिकल साइंस के भी कुछ कोर्सेज होंगे। फिजिकल साइंस मतलब केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा, थोड़ा सा मैथ्स भी होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से डिटेल्ड नहीं होता, मतलब जैसे हमारे ऑनर्स में होता, फर्स्ट ईयर में मिक्सचर पढ़ाया, सेकंड और थर्ड में कोर वही सब्जेक्ट पढ़ाया, तो यहाँ पे तीनों ईयर में आपका मिक्सचर ही चलता है सब्जेक्ट का। तो इनको करने के अपने फायदे हैं, ठीक है, अपने फायदे हैं कि आप आगे जाके एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीएससी अगर मान लीजिए मैंने लाइफ साइंसेज में करा है, ठीक है, मतलब इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड आता है, तो आगे जाके मैं एमएससी चाहूं तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में से किसी में भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बीएससी ऑनर्स में होता तो वहां पे मेरे पास चॉइस नहीं थी, अगर बीएससी ऑनर्स में जूलॉजी कर चुका हूं तो मुझे एमएससी भी जूलॉजी में ही करनी पड़ेगी। तो इन कोर्सेज के ये फायदे हैं, ठीक है, ये फायदे हैं। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स क्या नाम है, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी नहीं जाती, आगे जाके जरूर आपको फायदा मिलेगा। किस परसेंटेज ब्रैकेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, 96 से 85% की ब्रैकेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आई नो फिर से बच्चों का दिल खराब हो गया होगा कि भैया ये तो बहुत हाई परसेंटेज है, इतनी हाई परसेंटेज में कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी। तो भाई टॉप यूनिवर्सिटी का मतलब इंडिया के हर पार्ट से बच्चा अप्लाई करेगा। तो सिर्फ सीबीएसई में ही अगर 70,000 बच्चे हैं जो 95 प्लस लेके आए हैं, तो तुम सोचो बाकी स्टेट्स की बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी तो नंबर लेके आए हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सीटें हैं बहुत कम। अगर बहुत कम सीटें हैं तो भैया सबको एडमिशन देना तो मुश्किल है, तो परसेंटेज तो हाई जाएगा। लेकिन घबराइए नहीं, आपके लिए भी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ पॉकेट में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, घबराइए नहीं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें भी आपका पीसीबी और पीसीएम के ही मार्क्स काउंट करते हैं विद 60% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है भाई, तो ये बात हो गया होगा। इसमें भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसका आपको लो परसेंटेज में एडमिशन मिल सकता है, बीएससी पास होम साइंस जैसा है, ठीक है, बीएससी फिजिकल साइंस जैसा है आपका, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ केमिस्ट्री के साथ, ये ले सकते हैं आप, इजी पड़ेगा। मूविंग ऑन, ये तो हो गया हमारे साइंस के कोर्सेज की बात, साइंस के कोर्सेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, एंट्रेंस के बेसिस पे किस किस कोर्सेज में एडमिशन होता है। भाई देखो एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है बीएलएड में। बीएलएड मतलब जिनको प्राइमरी एजुकेशन में इंटरेस्ट है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एंट्रेंस है,
ठीक है, ये एंट्रेंस दे सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन कोर्स है, अगर मैं आपसे कहूंगा अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दिस इज द ग्रेट कोर्स, मतलब अगर कभी ज्यादा पैसा में खेलना चाहते हो तो BMS, ठीक है, बहुत बढ़िया कोर्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो इसके लिए एंट्रेंस होता है शहीद राजगुरु कॉलेजेस का, टॉप कॉलेज में से एक है, ठीक है। तो इसके अंदर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है, साइंस वाले बच्चों, तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हर कोई बच्चा जो साइंस का है वो इस कॉमर्स की फील्ड में भी कूद सकता है। साइंस का होने का यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि अपने कोर्सेज तो परस्यू कर ही सकते हैं और इनमें भी कर ही सकते हैं। काफी बच्चे सोचते हैं कि हमें तो दिक्कत पड़ेगी, हम तो कॉमर्स के बैकग्राउंड से है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। हम बता रहे हैं, आप दे सकते हैं इसका एंट्रेंस, और दे के देखिए आपको बहुत मजा आएगा। बिजनेस की फील्ड है, बिजनेस के बारे में जानोगे और मजा ही आ जाएगा। तो ऐसी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस संभालना सिखाया जाता है। और जैसे आपने अपने स्कूल में देखे होंगे टीचर्स फिजिकल एजुकेशन के, हेल्थ एजुकेशन के, स्पोर्ट्स के, वो इसी डिग्री के थ्रू बनते हैं। आपने देखा ना स्कूल में गेम्स टीचर वाले जो होते हैं, गेम्स टीचर के जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, वो इसी डिग्री के थ्रू बनते हैं। आपको ये डिग्री निकालनी है, ये डिग्री निकालनी, तो इसके लिए भी एंट्रेंस होता है, ठीक है। और अगर आपको को थोड़ा क्या नाम है, मान लीजिए क्या नाम है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं जर्नलिज्म में, तो कर सकते हैं। लेकिन ये जर्नलिज्म का प्रोग्राम सिर्फ वुमेन के लिए है, तो इसको तो मैं कहूंगा लड़कों आपके लिए थोड़ा बुरा है, क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज करवाता है, IP कॉलेज ऑफ वुमेन, तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है भाई। और एक ये है, ये तीनों कोर्सेज जो है मेडिकल की लाइन से रिलेट करते हैं, और ये तीनों की तरह एक ही कॉलेज करवाता है, इसका नाम अमर ज्योति करके कुछ है, ठीक है। तो वो कॉलेज ये तीनों कोर्सेज करवाता है, तो इसमें से आपको जो भी कोर्स आए। एक और चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीटेक, काफी बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक देखकर, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, ये जो बीटेक हो रही है ना, ये कोई इतने बड़े कोर्स में नहीं हो रही है, IT और MI में है। तो आपका कुछ ज्यादा खास प्राइमरीली कुछ बढ़िया फायदा नहीं होने वाला। कहीं आप सोचो कि बीटेक का एंट्रेंस दूंगा, बीटेक बुझ जाऊंगा, बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक इज ओके, नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा इससे अपने आप को रिफ्रेन करें, खासकर साइंस वाले बच्चे, जस्ट रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग दिस कोर्स, ठीक है। अदर देन दैट यू कैन अप्लाई फॉर एनी अदर कोर्सेज, इनके लिए आपको एंट्रेंस देना है, ठीक है। मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये भी वुमेन के लिए ही है, ये भी लड़कों के लिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी दिक्कत है। बाकी सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, बस ये 2 कोर्सेज लड़कियों के लिए हैं स्पेशली। बाकी सबके लिए कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। एंट्रेंस देना, अब काफी बच्चे सोचेंगे भैया एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो एंट्रेंस का जो सिलेबस है अभी उन्होंने पूरा नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये वाले फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और एजुकेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक्स, इन सब में आपका PCB से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, बायोलॉजी से, ठीक है। अगर आप बाकी किसी सब्जेक्ट में जाएंगे, जैसे आप अगर मान लीजिए BLED जैसा कर रहे हैं, तो उसमें आपका बेसिक LRDI, बेसिक साइंस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल होते हैं, मतलब LRDI मतलब लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपका मैथमेटिक्स, थोड़ा सा फिजिक्स, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें आपका PCB होता है, ये सब चीजें होती हैं, इस तरीके का आपका एंट्रेंस होता है। तो आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई है एंट्रेंस से रिलेटेड। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का लिंक मैंने बिल्कुल एंड में आपको बता दूंगा क्या है। तो जब आप लिंक भरेंगे, उसका पूरा देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। मूविंग ऑन, अब आते हैं कॉमर्स के कोर्सेज पे। कॉमर्स के कोर्सेज में जाने का एक और फायदा है, बच्चों साइंस वालों आप भी जा सकते हो उसमें। अब काफी बच्चे कहेंगे भाई हम क्यों जाएं इसमें। भाई देखो, अब यहाँ पे थोड़ा दिल पे लगने वाली बात बोलूंगा, शायद बुरा लगे। अगर आपका परसेंटेज इस ब्रैकेट में है 65 से 80, ठीक है भाई, तो आपको टॉप कॉलेजेस में तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ कॉलेजेस आपको अभी भी एडमिशन ऑफर कर रहे हैं 65 से 80% की रेंज में, ठीक है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, BA के सारे लैंग्वेज कोर्सेज। लैंग्वेज में कौन कौन से आ गए, यहाँ देखो साइड में टेबल में लिखा हुआ है। ये आपका अरेबिक, ये आपका बंगाली, ये आपका फ्रेंच, ये आपका जर्मन, ये आपका हिंदी, हिंदी पत्रिका, ये आपका इटालियन, ठीक है भाई, पर्शियन, ठीक है। और आपकी जो भी लैंग्वेज दिख रही है आपको, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके BA लैंग्वेज के आ जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के कोर्सेज। अब आप में से काफी लोग होंगे भैया यार हम हिंदी करें, हम संस्कृत करें भैया यार, इसलिए। लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी, आपके परसेंटेज कम है बेटा, ठीक है। ईयर ड्रॉप करने से बेटर है कि आप, मैं नहीं कह रहा आप हिंदी करिए, ठीक है, आप इसमें देखिए और भी अच्छे कोर्सेज हैं। आपने देखा है आजकल तो बहुत डिमांड है फ्रेंच के टीचर्स की, आजकल बहुत डिमांड है कॉलेजेस में फ्रेंच पढ़ाने वालों की, आजकल बहुत डिमांड है कॉलेज में आप लेक्चरर के तौर पर रख सकते हैं, स्कूलों में आप फ्रेंच के टीचर के तौर पर रख सकते हैं। इतना इनकम है, उस फील्ड में कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, कि ज्यादातर लोग आप वाला ही सोच रखते हैं कि यार हम फ्रेंच करेंगे, यार हम जर्मन करेंगे, यार हम पर्शियन करेंगे, कोई कोर्स होता है भैया, इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है बिल्कुल भी। और जैसी करके ग्रेजुएशन हटोगे, इसमें कोई बीएड करने का जरूरत नहीं पड़ता, सीधा जाके आपको बैठ जाना है, कोई बीएड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सीधा जाके स्कूल में बैठ जाना, जॉब लगेगी सीधा, और सीधा 1 महीने का इनकम 40-50 हजार रुपए, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टार्टिंग इनकम 40-50 हजार रुपए, और क्या चाहिए आपको,
ठीक है भाई, तो इसलिए प्लीज समझिए बात को। अगर कोई लैंग्वेज कोर्स परस्यू करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते मान लीजिए, तो आपके लिए एक और कोर्स बनाया गया, बीए प्रोग्राम। अब ये बीए प्रोग्राम क्या होता है? बीए प्रोग्राम में कॉमर्स के सारे कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी ऑफर करा जाता है, आपका क्या नाम है, बाकी जितने भी कॉमर्स कोर्सेज सब ऑफर करे जाते हैं, लेकिन इनके साथ में एक लैंग्वेज करनी पड़ती है। इनके साथ में एक लैंग्वेज करनी पड़ती है, इको विद बंगाली। थोड़ा वियर्ड सा है लेकिन हाँ ठीक है, इको विद संस्कृत, ठीक है भाई, या फिर इको विद इंग्लिश, इस टाइप के। तो ये कोर्सेज परस्यू करने चलते हैं बीए प्रोग्राम में। और बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में आपको बता दूं, शायद आप में से काफी लोगों को ना पता हो, एक कॉलेज आता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर दो शिफ्ट होती है। दो शिफ्ट मतलब एक मॉर्निंग की और एक होती इवनिंग की। ठीक है, मॉर्निंग का तो चलो शायद शायद आपको ना मिल पाए, लेकिन इवनिंग में बीए प्रोग्राम में परसेंटेज भाई लास्ट ईयर पहली कट ऑफ ही 67 भी है, 65 भी है, क्योंकि इवनिंग में ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इवनिंग का टाइमिंग थोड़ा अजीब सा होता है, 3 से लेकर 7 को 7 बजे तक का होता है। तो थोड़ा बच्चे रिफ्रेन करते हैं अपने आप को इससे बचने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ईयर ड्रॉप करने से और बढ़िया है, और रेगुलर मिल रहा है आपको। भाई देखो, जो ओपन होता है वो ओपन ही होता है, ठीक है, ओपन की वैल्यू कभी भी रेगुलर के बराबर नहीं आ सकती, वो लोग भूलते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाँ, एक और बात, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है भाई, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बीए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, इन टाइप के सब्जेक्ट्स को परस्यू करें, लेकिन इनके लिए परसेंटेज काफी हाई चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स को परस्यू करेंगे तो आपको यूपीएससी में काफी फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्सेज हैं। ओके, परसेंटेज का ब्रैकेट बता दिया है, 65 से 80 वालों की बात हो गई, 100 से 90 वालों की बात हो गई। अब आगे सुनिए, अब लास्ट डेट क्या है और कब अप्लाई करना होगा। भाई देखो, इंपॉर्टेंट डेट है, ये 2 अगस्त को शुरू हो चुका था, 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। तो प्लीज, ये जो लिंक मैंने आपको दे रखा है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। इस लिंक को काइंडली काइंडली क्लिक करके इसके ऊपर रजिस्टर करके अपना फॉर्म भर लीजिए। अगर नहीं फॉर्म भर पाओ या नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं आपको फॉर्म भरने के लिए भी गाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, और जहां पर इतनी आगे अगर आप आ चुके हो, देख चुके हो, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने जूनियर्स को शेयर कर दीजिए, आप भी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एक और बात, क्या मेरी एडवाइस जरूरी है? देखो, यहाँ तक अगर देख चुके हो और आपको लगता है हम काफी सारी बातें सीख चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए तो जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी एक्सपायर चाहिए जस्ट बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ अपनी ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपनी आईआईटी से करी है, अगर आपको लगता है मैं ढंग का बंदा हूँ जो आपको गाइड कर सकता हूँ, तो प्लीज मेरी एडवाइस सुनिए कि मैंने क्या किया था। ठीक है, पहली बात तो जब मेरा फर्स्ट कट ऑफ हुआ था, तो फर्स्ट कट ऑफ में मैंने अपना एडमिशन फ्रीज करवा लिया था। फ्रीज करवाने का मतलब होता था किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो। मेरा फर्स्ट कट ऑफ में मैंने एडमिशन लिया था रामजस में, ये भी कैंपस का कॉलेज है, मेरी परसेंट थोड़ी हाई थी, तो मैं रामजस में ही ले लिया था। तो रामजस में मुझे एडमिशन मिल गया था। लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर सेंट स्टीफंस इंटरव्यू लिस्ट, क्योंकि सेंट स्टीफंस का इंटरव्यू लिस्ट थोड़ा लेट आया था। तो उसका इंटरव्यू हो चुका था मेरे सेंट स्टीफंस का, लेकिन लिस्ट नहीं आया था एडमिशन का, क्योंकि एडमिशन का लिस्ट वो देते हैं बाद में, लेकिन सब जगह पर एडमिशन बंद हो जाता, और मेरे दिमाग पर तो लिखा नहीं, मैं पागल हूँ। तो मैंने कहा भाई पहले रामजस में अपना एडमिशन फ्रीज करवा लो। इससे क्या फायदा होता है, अगर आप एडमिशन फ्रीज करवा लेते हो एक जगह पे, तो मैंने रामजस में फ्रीज करवा लिया, फिर उसका 3-4 दिन बाद जब उसका कट ऑफ निकला, क्या नाम है, तो मेरा नाम आ गया उसके अंदर। तो जब निकला तो मैंने अब वहां पे एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो गया फर्स्ट कट ऑफ का। स्टीफन का थोड़ा लेट होता है, प्राइवेट कॉलेज नहीं कहूंगा, मतलब प्राइवेट तो नहीं है, मतलब अपना प्रोसीजर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन वो अपने अलग तरीके से हिसाब चलाते हैं सेंट स्टीफन वाले। वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है भाई ऑफ कोर्स इंडिया का, तो अपना प्रोसीजर चलाते हैं अलग तरीके से। तो वहां पे जब मैं गया था, तो वहां पे जाके उन्होंने कहा पहले अपना एडमिशन वहां से कैंसिल करवाओ रामजस से। फिर मैं वहां गया, वहां से एडमिशन कैंसिल करवाया, मुझे बड़ा डर लगा था कि कैंसिल करवा दूं यहाँ पे मना कर दे तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत आराम से स्मूथली हो गया था। रामजस में जाकर मैंने एडमिशन कैंसिल करवाया, फिर जाकर मैंने सेंट स्टीफन में डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, सारा प्रोसीजर मेरा बहुत आराम से हो गया। और जो भी रामजस में मैंने फीस पे करी थी, वो 1 मंथ के बाद और 1.5 मंथ के बाद मुझे ट्रांसफर हो गई थी, मेरे क्या नाम अकाउंट में भेज दी थी। ठीक है, मुझे आराम से वो पैसा मिल गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्लीज, पहली कट ऑफ में ही एडमिशन ले लीजिएगा, जिस भी कॉलेज में जिस भी कोर्स में मिले सीट पहले पकड़ो। क्योंकि अगर आपका पहली कट ऑफ में निकल गया किसी कॉलेज में, ठीक है, मान लीजिए पहले कट ऑफ किसी के कॉलेज में 95% आई थी, आपका आ रहा था, ठीक है, लेट्स से आप एक हाई परसेंटेज स्कोर थे, या फिर 65% आप एक लो परसेंटेज स्कोर थे, आपने उसमें नहीं लिया, आपने कहा मैं तो नहीं ले रहा इस कोर्स में, मैं क्यों, बेकार सा कोर्स है अंत। ठीक है भैया, पहले सीट रिजर्व कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर अगली बार उसी कॉलेज की परसेंटेज कट के 93 या फिर यहाँ पे 63 हो गई, और तुम सोचो यार अब मैं ले लेता हूँ एडमिशन, तो अब वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये रूल होता है कि पहली कट ऑफ में आना चाहिए था, नहीं आया तो अब आपका चांस गया, उस कॉलेज से तो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप नहीं जा सकते, तो पहली कट ऑफ में एडमिशन ले लीजिए जहां मिल रहा हो। ठीक है भाई, और एक और बात, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर पहली कट ऑफ में एडमिशन ना मिले तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिल पाता, सेकंड और थर्ड में मोस्टली बच्चों को मिल जाता है, इवन 95% स्कोरर्स को भी नहीं मिल पाता।
ठीक है, 65 वालों तुम लोगों को भी चांस मिल जाएगा जो कोर्सेज मैंने बताए हैं पीछे उसमें एडमिशन लेने का। ठीक है भाई, अगर हो सके तो प्लीज एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज जो है वो बहुत बढ़िया है, जो आपको एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर दे सकते हैं। ठीक है भाई, मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज, पैसे की भाषा अगर बोलते हो तो मैनेजमेंट कोर्सेज का एग्जाम जरूर देना। ठीक है भाई, कॉमर्स है चाहे तुम साइंस के ही क्यों ना हो, पैसे की भाषा बोलना चाहते हो तो एंट्रेंस जरूर देना। और एक और बात, एक अच्छा वेट होता है कि थर्ड कट ऑफ तक हम वेट कर सकते हैं। थर्ड कट ऑफ के बाद वेट करना बेवकूफियत कहलाती है, क्योंकि उसके बाद मैक्सिमम कोर्सेज में आपका एडमिशन होना बंद हो जाता है। तो इसलिए थर्ड कट ऑफ के बाद वेट ना करें, थर्ड कट ऑफ के बाद रुक जाएं और जल्दी से थर्ड कट ऑफ तक एडमिशन लेने की कोशिश करें। बाद में आप देखते रहिए, बैठ के देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं आ जाए नाइन्थ में, क्योंकि कहने को कहते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कि 9 कट ऑफ निकालेंगे, 15 कट ऑफ निकालेंगे या फिर 10 कट ऑफ निकालेंगे, तो भाई 9-10 कहने की बात होती है। अगर एडमिशन ही क्लोज हो जाएगा पहली कट ऑफ में, सीटें ही फुल हो जाएंगी, तो दूसरी कट ऑफ नहीं निकालते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो नॉर्मल एक सर्च करके अपनी पीडीएफ निकाल के आप सर्च करके देख सकते हैं कि पहली कट ऑफ के बाद थर्ड कट ऑफ में काफी कोर्सेज में एडमिशन बंद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई परसेंटेज स्कोरर्स हैं भाई, बहुत हाई परसेंटेज स्कोरर्स हैं। ठीक है, तो लो परसेंटेज वालों आपके लिए भी एडवाइस है, और हाई परसेंटेज वालों तुम्हारे लिए भी एडवाइस है, पहली कट ऑफ में ही ले लें एडमिशन। ठीक है भाई, और प्लीज अब भी इतनी आगे आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने जूनियर्स को भेजना ना भूलें। और आई होप मेरी जितनी भाषाएं आपको समझ में आई हो। और थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और भी बातें करेंगे इससे रिलेटेड। अगर फॉर्म वॉर्म में कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।